हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से हम किसी भी डेसिमल फॉर्म पे अगर कोई आपका नंबर दिया हुआ है तो किस तरह से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आज की वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आपसे नॉर्मली सभी से मल्टीप्लाई आता ही होगा। तो जब नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने 2 इंटू 4 किया, तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो आपको नॉर्मल वैल्यू मिल जाती है 8। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आपको नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे मिले 8, अगर किसी डेसिमल फॉर्म पे नंबर अगर कोई आता है, जैसे कि आप देखेंगे कोई नंबर है और वो डेसिमल फॉर्म पे आ रहा है, तो उसको करने में आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम आपको कुछ इजी ट्रिक्स के साथ कुछ ऐसे बेहतरीन स्टेप्स आपको आज हम बताएंगे, ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स बताएंगे जिसके थ्रू आप किसी भी डेसिमल फॉर्म के नंबर को बड़ी ही इजीली तरीके से आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आगे मैं आपको इस पर बता देता हूं, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मेरा यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.2 इंटू 4.3। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा 2.2 इंटू 4.3। आगे कर हम इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी हम किसी डेसिमल फॉर्म पे अगर कोई भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी नंबर आपका जिसे हम डेसिमल फॉर्म पे दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको जो सबसे पहला स्टेप करना है वो आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पे करना है कि सबसे पहले आपको जो भी डेसिमल नंबर्स दिए हो, जो भी डेसिमल आपके इस क्वेश्चन पे हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें रिमूव करेंगे। आप सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन पे जो डेसिमल्स दिए हुए हैं उनको आप ये मान लेंगे कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है और ये नॉर्मल सा जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 2 इंटू 4 हमने किया, उसी तरह से एकदम नॉर्मल सा हम ऐसा समझेंगे कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है। यानी कि जब हम किसी भी डेसिमल फॉर्म के मल्टीप्लाई को करते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है। सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमें डेसिमल्स को रिमूव करना है, मतलब हमें ऐसा मान करके चलना है कि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं। उसके बाद अब आप देखेंगे, अब हम आगे क्या करते हैं कि जब हमने माना कि यहाँ पे डेसिमल नंबर है ही नहीं, तो हमें उसे डायरेक्टली बड़े ही इजी तरीके से, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हम इस मल्टीप्लाई को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसे स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं करना, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले तो हम जब हमने यहाँ पे सारे के सारे डेसिमल्स नंबर्स को ऐसा समझा कि हमने सारे के सारे डेसिमल्स रिमूव कर दिए, तब हम उनको उसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप अब देखेंगे, मैंने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। जब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, जैसा कि हम नॉर्मल मल्टीप्लाई पे करते हैं, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई को कुछ इस तरह से इसमें सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 4 2 जा 8 और फिर आपका यहाँ पे 4 2 जा 8 और हम इसको ऐड करते हैं। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमको यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाती है 946। तो ये हमारा आंसर होता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को, तब हमें करना क्या है, हमें सेम इसी स्टेप पे इसको आंसर लाना है। बस आप देखेंगे 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई, 4 से जब हम 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको हो गया 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। हम इसे ऐड करते हैं, जब हम इसे ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि 6 + 0 = 0, 6 and 8 = 40 और जो आपकी कैरी आई वो यहाँ पे आपका 8 और 1 हो गया आपका यहाँ पे 9। अब ये हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, ऐसा समझ लिया कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है, सारे के सारे डेसिमल्स को हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद हम करते क्या, सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी नंबर्स हमको दिए गए हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमें थर्ड स्टेप पे करना क्या है कि जहां पे जो हमारे डेसिमल्स हैं उनको हमें प्लेस करना है। अब हम उन्हें फिर से इस आंसर पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। अब हम इसे कैसे पुट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि पॉइंट के बाद हमें यहाँ पे कितने डेसिमल नंबर्स मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें जस्ट पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डेसिमल नंबर मिल गया। जब हम मल्टीप्लाई पे साइड देखते हैं तो इधर भी हमें पॉइंट के बाद एक डेसिमल नंबर मिल जाता है।
और इस तरह से यहाँ पे हमारे टोटल डेसिमल नंबर्स हो जाते हैं 2। तो जस्ट हम यूनिट डिजिट से इसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं, और यूनिट डिजिट से आप देखेंगे तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर के बाद, आफ्टर सेकेंड नंबर, जैसे आप देखेंगे 6 और 4, इसके बाद हम यहाँ पे इस पॉइंट को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब आपने 2.2 इंटू 4.3 का मल्टीप्लाई कराया तो आपका आंसर मिलता है 9.46। और इस तरह से आपने बड़े ही इजी तरीके में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे आप देखेंगे अगर हम कुछ और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बताएं और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो आप देखेंगे कि चाहे आपके लिए कितना भी यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन आप उसको बड़े ही इसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इस एग्जाम्पल पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा और मैंने वो नंबर लिखा यहाँ पे 17.62 इंटू 12.2। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया है 17.62 इंटू 12.2। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताई थी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे के सारे जो भी आपके आंसर्स आपको निकालने हैं उसमें सबसे पहले आपको ऐसा मान लेना है कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल फॉर्म है ही नहीं, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी पॉइंट है ही नहीं। तो हम सबसे पहले डेसिमल्स को रिमूव करके चलते हैं और हम इसे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, और फिर आप देखेंगे कि 2 1 जा 2 और एक कैरी जो आपको बचा ये आ गया आपका यहाँ पे 3। इसी तरह से हम फिर से इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे सेम इसी मेथड से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, और जो आपकी एक कैरी बची तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3। आगे हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7 और 1 1 जा आपका यहाँ पे आ गया 1। अब हम सभी नंबर्स को ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 6 9 14, तो 14 की आपने यहाँ पे 4 लिखी, कैरी आपकी यहाँ आ गई। 7 और 3 को हम ऐड करते हैं 10 और प्लस 1 11, और एक कैरी आपकी फिर बची तो उसको हम यहाँ पे 1 1 कितना कर देते हैं 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया 17.62 इंटू 12.2, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने दिमाग में क्या कंसेप्ट रखा कि सारे के सारे जो भी यहाँ पे डेसिमल्स फॉर्म है उनको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, और जब हम उनको रिमूव करते हैं आफ्टर उसके हम इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई हमने जब नॉर्मल वे पे कराया, जैसा हम नॉर्मल वे पे करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला तो आपका कंप्लीट हो गया जो आपने डेसिमल्स को रिमूव किया, और दूसरा जो हमने इसे मल्टीप्लाई करा दिया। अब थर्ड स्टेप, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पे बताया है, अब तो आपसे बन भी जाएगा, काफी इजी हो गया होगा। तो हम करते क्या है कि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप जो हमारा वो हमारा प्लेस वैल्यू को किसी भी जो आपकी यहाँ पे डेसिमल फॉर्म की वैल्यू हो उसे आप प्लेस कर दीजिए। तो जो भी आपकी डेसिमल फॉर्म की प्लेस वैल्यू है उसको हम देखते हैं कि आपका डेसिमल आ कहाँ पे रहा है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आपको यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज दिख रही हैं, 6 और 2। तो हमें यहाँ पे कितनी वैल्यूज मिल गई 2। इसके बाद जब हम इस साइड देखते हैं इसके राइट साइड पे तो हमें पॉइंट्स के बाद वैल्यू मिलती है 1, यानी कि यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आई वो आई आपकी 3। अब ठीक हम इसे जब हम यूनिट डिजिट से काउंट करने स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि डिजिट के बाद आफ्टर 3 डिजिट 1 2 एंड 3 इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे ये डेसिमल फॉर्म के लिए हम यहाँ पे ये पॉइंट रख देते हैं और हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है 214.964। तो इस तरह से जब हम किसी भी डेसिमल फॉर्म पे मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं तो बड़े ही इजी स्टेप के साथ और बड़े ही क्लियर कंसेप्ट के साथ हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर इसको कोई भी डाउट है डेसिमल फॉर्म को लेकर के कि हम किस तरह से इसे मल्टीप्लाई करें, आप इसे बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूं और आपको बता देता हूं कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहला स्टेप हमने किया था रिमूव डेसिमल्स। जो भी डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम सबसे पहले रिमूव करते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमने फिर इसके बाद किया किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, कि हम उसको आगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे।
और जो थर्ड स्टेप है, तो थर्ड स्टेप है हमारा कि हम जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हम प्लेस कर दें जहां पे वो सुटेबल फॉर्म पे अपने आ सकता है। तो यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को अपने इस आंसर पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस मेथड के थ्रू, इस ट्रिक के थ्रू हम इसे बड़े ही इजी स्टेप्स में कर सकते हैं और हमें इस पे कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और हाँ, कमेंट बॉक्स पे जाकर के कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।